पहलगाम में हमले के बाद सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया गया वो तो महज झांकी है, क्योंकि डोभाल प्लान अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को तसल्ली से सुना और फिर वो कदम उठाया जिसकी सख्त जरूरत थी। माना जा रहा है कि उरी और पुलवामा से भी बड़ा बदला पहलगाम हमले का लिया जाएगा। अजीत डोभाल इसके लिए पिछले 20 घंटों से नॉन स्टॉप एक्टिव है। डोभाल पर भरोसा यही है कि कायर आतंकियों को इस बार ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी नहीं की होगी। के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी। हम लोग फौजी हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। इंडियन आर्मी आप एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रनवे पर ही बता दिया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी मीटिंग की तो डोभाल ने बताया कि आतंकियों के इलाज का सही तरीका क्या है। रक्षा मंत्री और एयरफोर्स चीफ ने बड़ी बैठक की, तब भी डोभाल ने अगले स्टेप की सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर की और फिर सीसीएस की मीटिंग में डोभाल ने बदले की पूरी प्लानिंग विस्तार से बताई। पहलगाम हमले के बाद डोभाल भी गुस्से में हैं, मगर गम के लम्हों में उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बड़ा फैसला लेने का। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। कश्मीर में आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों का जो खून बहाया उसका बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, और इन आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का भी इलाज किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अजीत डोभाल के माइंड में कौन सा प्लान है। आतंकवाद के खिलाफ अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें एनएसए अजीत डोभाल की भूमिका काफी अहम रही है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाब देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों का हिसाब किताब कैसे और कब किया जाए, इसको लेकर अजीत डोभाल तेजी से काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस की बैठक में जवाबी हमले को लेकर डिस्कशन हुआ। इस दौरान 3 ऐसे ऑप्शन थे जिन पर चर्चा हुई। सवाल यह है कि क्या इस बार सर्जिकल स्ट्राइक होगी, क्या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी, या डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। फिलहाल गोली का जवाब स्ट्राइक वाले अंदाज में दिया जाना है, इसीलिए अजीत डोभाल पूरे ब्लूप्रिंट के साथ तैयार हैं। फोकस इसी पर है कि आतंकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाए। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. अजीत डोभाल जिस डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति पर जोर दे रहे हैं, उसने पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के तहत न केवल पाकिस्तान को उसकी जमीन पर जवाब देने का ब्लूप्रिंट है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि खतरे को वहीं रोक देना चाहिए जहां से वो पैदा होता है। और इस बार आतंक का हिसाब किताब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहलगाम आतंकियों के डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद बताया जाता है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान का है और पीओके के मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में उसे कई बार देखा गया है। हाफिज सईद की जमातुद दावा और लश्कर तैयबा का डिप्टी है सैफुल्लाह खालिद और इससे हाफिज सईद का काफी करीबी माना जाता है।
उम्मीद की जा रही है कि इस बार अटैक पीओके से आगे इस्लामाबाद तक होगा, क्योंकि आतंकियों को लेकर बहुत बड़ा इनपुट भारत को मिल चुका है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस वक्त पीओके में 42 लॉन्च पैड हैं। इनमें से 32 लॉन्च पैड जम्मू सेक्टर की तरफ हैं और 10 कश्मीर की तरफ। इन लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की संख्या 110 से 125 बताई जा रही। सूत्रों का दावा है कि 115 पाकिस्तानी और 10 लोकल आतंकी। 75 टेररिस्ट के पीओके की वादियों में एक्टिव होने के इनपुट मिले हैं। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल की रणनीति इसी के इर्द गिर्द हो सकती है। याद कीजिए कि उरी अटैक के बाद जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसका ब्लूप्रिंट अजीत डोभाल ने ही बनाया, और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक में भी उनका रोल बेहद अहम रहा था। अब एक बार फिर रणनीतिकारों में अजीत डोभाल सबसे आगे हैं और देश उनसे यही उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाए जिसे पूरी दुनिया देखे। पाकिस्तान को लेकर डोभाल का रुख क्लियर कट है। वो कई बार कह चुके हैं कि भारत से शांति की उम्मीद तभी तक करनी चाहिए जब तक हमें कोई नुकसान नहीं हो। इस बार तो आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर कायरता की हदें पार कर दी। इसीलिए अजीत डोभाल अपनी डायरी में एक ऐसा पन्ना लिख रहे हैं जिस पर मुजफ्फराबाद तो लिखा ही होगा, इस्लामाबाद भी लिखा होगा, कराची भी लिखा होगा। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. अब सवाल है कि अजीत डोभाल के पास कौन सा ब्लूप्रिंट है जो आतंकियों के आकाओं और उन्हें पालने पोसने वालों की रूह कपा देगा। क्या वाकई भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी आगे की सोच रहे हैं? तो इसके लिए देश के बड़े रक्षा जानकारों को सुनिए, फिर समझ आएगा कि डोभाल का दिमाग किस किस लेवल तक चल रहा होगा। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको ब्रीफिंग की जा रही है, अजीत डोभाल के माध्यम से, जयशंकर जी के माध्यम से और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी के माध्यम से। फिर 11 बजे आज सुबह कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीट हो रही है। हिंदुस्तान के पास अनेकों ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ऑप्शन है, इकोनॉमिक ऑप्शन है, मिलिट्री ऑप्शन है। मुझे पक्का यकीन है कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को हर प्रकार कंगाल किया जाएगा, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली आइसोलेट किया जाएगा। कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को दोबारा FATF में डाला जाए। कोशिश की जाएगी कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर हर प्रकार की सैंक्शन लगे। कि कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और POK में LET के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। NSA अजीत डोभाल के पास आतंकियों का जवाब है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का इलाज है। उन पर भरोसा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो 7 साल तक लाहौर में अंडरकवर रॉ एजेंट के तौर पर रह चुके हैं। इस दौरान डोभाल ने पाकिस्तान की वीकनेस की स्टडी की। पाकिस्तान के कई सीक्रेट उनके हाथ लगे। डोभाल के दिमाग में क्या चल रहा है? अगले 7 दिन 7 जन्मों तक पाकिस्तान याद रखने वाला है। एक एक एक्शन भारत का हम आपको दिखाएंगे।